तुम्हारे को धूल चटा दी, उसने तुम्हें रख रख के मारा, तुम्हें आउट क्लास कर दिया टेम्बा बबूमा ने, जिसको बौना बोल रहे थे ना, उसके सामने इतनी छोटी लग रही हो तुम टीम। उस बौने ने तुम 6-6, 7-7 फीट के जो लग रहे थे ना, वो चढ़ चढ़ के मारे, तुम्हारे मुंह पे चपेड़े उसने, रख रख के मारा उसने तुम्हें आज। आई थिंक बबूमा यार, बबूमा ने भाई, बबूमा यार, हैट्स ऑफ टू यू बॉस एंड बबूमा ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन पब्लिक, मैं आपसे माफी मांगता हूं। और ये भारत के लिए शर्मनाक बात है कि सिर्फ 124 रन चाहिए थे, सिर्फ 124। घर में मैच था, बड़े बड़े सूरमा हमारे पास थे। गलतियों ने करवाया टीम इंडिया को शर्मसार, जीते हुए मैच में हो गई टीम इंडिया की हार। साउथ अफ्रीका ने किया गजब का पलटवार। जी हां, अपने ही घर पर हमारे नाम के शेर ढेर हो गए हैं। हालांकि अब तो आदत सी हो गई है इनको, इनके घर पर न्यूजीलैंड आकर पटक जाती है, इनको इंग्लैंड भी हरा देती है, ये अपने घर पर मैच ही नहीं जीत पाते हैं। इतनी घटिया। वो शेर हमको याद आया कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, मगर जरा कम निकले। मतलब जिस टेम्बा बबूमा को ये तो नाटा है, बेन स्टोक्स कहकर मजाक उड़ाया था, उसने इंडिया में इतिहास रच दिया। तुम्हें उस बंदे ने गाड़ के रख दिया तुम्हारी अपनी धरती पे, तुम हिल नहीं पाए, तुम्हारी घिघी बन गई बोने के सामने। बोना बोल रहे थे ना, वो तो डॉन की तरह खेला, छाती चौड़ी करके खेला, तुमने क्या खेला? डॉन ही। जैसे कि हाइलाइट्स तो आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। टेम्बा बबूमा ने भारतीय टीम को उसके अपने ही जाल में फंसा दिया। भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को परेशान करने के लिए पहले टेस्ट मैच में मुश्किल पिच बनाई और भारतीय टीम खुद उस पिच का शिकार बन गई। बबूमा और साउथ अफ्रीका की टीम ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दे दी, जिस पर पूरे भारतीय मीडिया में कोहराम मच चुका है कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के हाथों घर में हार गई। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जान। क्या प्लेयर है, बबूमा के लिए तालियां, साउथ अफ्रीका के लिए तालियां। एक इम्पॉसिबल सिचुएशन से जहां पे इंडिया ने मैच जीता हुआ था, गुस्सा तो सबको है, सारी बात करेंगे, इत्मीनान से दांत में उंगलियां। वो इसलिए खुश है क्योंकि उसने तुम्हारे को धूल चटा दी, उसने तुम्हें रख रख के मारा, तुम्हें आउट क्लास कर दिया टेम्बा बबूमा ने, जिसको बौना बोल रहे थे ना, उसके सामने इतनी छोटी लग रही हो तुम टीम। उस बौने ने तुम 6-6, 7-7 फीट के जो लग रहे थे ना, वो चढ़ चढ़ के मारे, तुम्हारे मुंह पे चपेड़े उसने, रख रख के मारा उसने तुम्हें आज। तुम्हें उस बंदे ने गाड़ के रख दिया तुम्हारी अपनी धरती पे, तुम हिल नहीं पाए, तुम्हारी घिघी बन गई बोने के सामने। बोना बोल रहे थे ना, वो तो डॉन की तरह खेला, छाती चौड़ी करके खेला, तुमने क्या खेला? डॉन ही इसीलिए डॉन बोलते हैं भाई। तुमने क्या खेला? एक बंदे की हिम्मत नहीं हुई बल्ला चलाने की। अक्षर पटेल ने लास्ट में उसको छक्के मारे, केशव महाराज को, जब उसको पता था कि अब कोई विकेट नहीं बची था, वो छक्के मारने शुरू करे, ऊपर से मार लेता कोई। एक बंदे ने रिस्क लिया, सब अपनी जान बचा रहे, सब लगे टुक टुक टुक। अबे इस पिच में डिफेंस नहीं हो सकता भाई, इस मैच में डिफेंस नहीं हो सकता। वो सिर्फ कर गया एक बंदा, टेम्बा बबूमा, वही था जो बौना बोल रहे थे, जिसको उसने अपनी क्लास, मेरे लिए प्लेयर ऑफ द मैच है टेम्बा बबूमा। इस पिच के ऊपर स्पिनर्स को सिर्फ बॉल फेंकने से विकेट मिल रही है, बंदा सर्वाइव कर गया, 55 नॉट आउट मार गया, बौना लग रहा है तुझे, रख के तुझे मुक्का मारा उसने मुंह के ऊपर बॉलर ने और हरा दिया तुम्हें आज। और आज आपकी धजिया उड़ गई आपकी अकड़ की, जो गंभीर साहब यूं बैठे रहते ना, यू अकड़, ये मैं हूं, वाह, अपने बाल नोच रहे हैं ये लोग, वॉशी बैठ के अपने बाल नोच रहे हैं, मैंने किया क्या? मार्करम आउट कर गया, ऐसी पिच थी है, इस पिच पे बौना खेल गया तुम्हारे सामने बबूमा। ये होते हैं चैंपियंस, ये फर्जी नहीं कि बायलैटरल वेस्ट इंडीज जीते हो, वी हैव डन अ ग्रेट जॉब। क्या जीते हो? इंग्लैंड ने जाके तुम जीते, बेन स्टोक्स था नहीं लास्ट मैच में, अच्छा खेले तो मान लिया, नई टीम के हिसाब से। क्या बॉलिंग थी उनकी? ऑस्ट्रेलिया गए हो, हेजलवुड नहीं था पहले मैच में, हेजलवुड था, घिघी बन गई थी आपकी, ओडीआई सीरीज में था, फाड़ के रख दिया था उसने पहले मैच में, आपको पूरी टीम आउट कर दी हेजलवुड ने। वो गया वहां पे, वो चला गया कि चलो भाई ये सीरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जा रहा हूं एशेज की तैयारी करने, वहां पे जीत के आ गए, ये सीरीज विन, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, वी हैव लॉस्ट ओडीआई सीरीज। विराट रोहित की तारीफ नहीं होती तुमसे, अब तो उनको निकाल दिया, अब कौन एक्सप्लेनेशन देगा? तुम 3-0 से न्यूजीलैंड से हारे थे, क्या बदल गया? 3-0 न्यूजीलैंड से हारे थे, क्या बदल गया आज तुम्हारी? आज भी कोलैप्स हुआ, स्पिन तुमसे खेल नहीं जाती, एक स्पिनर ने हरा दिया हार्बर ने, एक स्पिनर ने, तुमने 4-4 भर रखे, डूब मरो, शर्म आनी चाहिए। ये गंभीर बैठ के दांतों में उंगली डाल के देख रहे हैं, पहले यूं अकड़ ही नहीं खत्म हो रही, अकड़ ही नहीं खत्म, किस बात की चौड़ चल रही है भाई? पहले कुछ अचीव तो कर लो, चौधरी बने हुए, आप अपने हिसाब से सब चला रहे हो। 3 पे वॉशी को करा, चलो जी अच्छा मूव हो गया, किसी को भी ऊपर नीचे दाएं बाएं बाहर ऊपर पटक तलक, जो आपके मर्जी है वो करोगे। T20 में जायसवाल बाहर, शुभमन ओपनर, वाइस कैप्टन, सूर्या वैसे क्या हो रहा है, गंभीर हो रहा है, बस ये करके आ रहा था वो T20 में, उससे खेला नहीं जा रहा। शुभमन गिल वैसी ओपनिंग के लिए परफेक्ट चॉइस नहीं है। यहां पर आप एक्सपोज होकर रह गए, आपको वर्ल्ड पहली बार कोई ढंग की टीम से टक्कर हो रही है, वो भी आपकी अपनी धरती पे। अभी रबाडा नहीं है, रबाडा होता हुजूर वाला 50 रन ना बनाते आप, 50 रन। दादा ने, द पिच इज व्हाट द इंडियन कैंप वांटेड, उन्होंने कहा भारत को यही पिच चाहिए थी। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट वाटर द पिच फॉर 4 days। क्यूरेटर सुजान मुखर्जी कैन नॉट बी ब्लेम्ड। सौरभ कह रहे हैं 4 दिन अगर इस पिच पे पानी नहीं दोगे तो यही होगा। 4 दिन, 4 हो सकते हैं, मैच से 2 दिन पहले और 2 दिन ये, 2 दिन ये तो होते ही नहीं है खैर। और उन्होंने कहा कि ये रेगिस्तान बन गया है। वो कह रहे हैं सुजान मुखर्जी जो क्यूरेटर हैं उनको ब्लेम मत करो, मैं तो नहीं कर रहा हूं, मैं भी नहीं कर रहा हूं, आप भी मत कीजिएगा। दिस डिफीट विल हर्ट इंडिया। मुझे याद है यार, हमारे कप्तान ने भी बोला था, बेचारे हमारे कप्तान ने बोला टॉस हारने पे कि मैं WTC फाइनल का टॉस जीतूंगा। सर कप्तान के लिए सोचिए बेचारे क्या महसूस कर रहे होंगे। चंद्रेश नारायण का एक सवाल है, चंद्रेश ने यार एक सवाल भेजा है। चंद्रेश को तो मुझे लगता है कि ही इज वेरी हर्ट। चंद्रेश तो बोल रहे थे, चंद्रेश तो रो ना रहे हो। चंद्रेश ने ये पूछा है कि आपको आया, आप दीजिए।
मैं तो दे दूंगा। मैंने गुड ड्रीम एंड इज दिस अ नाइटमेयर? मतलब यार, इंग्लैंड में हम इतना अच्छा खेल के आए। ये- मैंने भी कहा था, मैंने कहा टेस्ट क्रिकेट जिंदा है, वी आर अलाइव, वी आर किकिंग, इंडिया जिंदाबाद। गड्ढे क्यों चाहिए? देखो, गौतम गंभीर टुक ओवर फ्रॉम दैट बांग्लादेश सीरीज। कितने मैचेस खेले थे उसमें हमने? 2। उसके बाद क्या होता है? न्यूजीलैंड 3 हो गए, कितने? 5। उसके बाद खेले आपने वेस्ट इंडीज, कितने हो गए? नहीं, 7। उसके अच्छा घर पे घर पे 7 और ये 8 में। या 8 हो गए। 8 में आप कितने हार गए हो? 4। 8 में आप 4 हार गए हो। 4 हार गए। किससे हारे हो? आप हारे हो न्यूजीलैंड से और साउथ अफ्रीका से, और जीते किससे हो? 2 बांग्लादेश से और ये वेस्ट इंडीज। तो ये नाइटमेयर कैसे होगा? ये ऐसी चीज है जो आपने पहली बार देखी है। अरे नहीं, ये प्लेयर्स हैं ड्रेसिंग रूम में बैठ के ये आपस में बात कर रहे होंगे कि यार हमने इतना अच्छी क्रिकेट वहां पे खेली थी, ये क्यों मैनेजमेंट इस तरह के गड्ढे बनाती है? बनवाती है। हाँ, क्यों बनवाती है? रात को खुद सौरव गांगुली ने बोल दिया भाई, दादा ने बोल दिया है कि मेरे क्यूरेटर का मतलब ईडन गार्डन्स के क्यूरेटर का कोई लेना देना नहीं है, जो टीम ने मांगा था वो दिया है। यहां तक उन्होंने बोल दिया कि 4 दिन अगर विकेट पे पानी नहीं लगेगा ना तो यही मिलेगा। ग्रेटली है। वो कह रहे हैं कि 1-2 और ऑलराउंडर हो तो उनको भी खिला सकते हो, हमारे पास स्पेशलिस्ट बैट्समैन तो है ही नहीं। हाँ, आप ऑलराउंडर खिलाओ, खिला ही रहे थे। क्या किया आपने? चलो, नीतीश रेड्डी को आपने खिला के क्या अचीव कर लिया था आपने पिछली टेस्ट सीरीज में? ना आप बॉर्डर 8 नंबर पे बैटिंग करा रहे हो। You know, this cannot be run, Rahul, like an under-19 team. I'm sorry to say this again and again. Players are important enough. The captain is important. आपको आपकी मैं ऑनेस्टली 3-4 दिन पहले ना ये हमने कहा था कि यार साउथ अफ्रीका किसी जमाने में वो टीम बन गई थी जो हर जगह जाके अपना अच्छा करती थी, ठीक है? और मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, 2 मैच की सीरीज है, एक मैच इंडिया हार गया, यानी कि सीरीज इंडिया नहीं जीत सकता। नंबर 1। नंबर 2, WTC जो हम फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, इस एक हार से वो भी सवाल आ गया। नंबर 3, गारंटी क्या है कि अगला टेस्ट मैच इंडिया जीत जाएगा? वो तो न्यूजीलैंड में भी हम पहला मैच हार के हमने कहा अरे कोई बात नहीं, दूसरा जीत जाए, दूसरा हार गए, अरे चलो तीसरा भी हार गए। हुआ ये वही 2004 बॉम्बे। आई थिंक बबूमा ने भाई, बबूमा यार, हैट्स ऑफ टू यू बॉस, एंड बबूमा ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन पब्लिक मैं आपसे माफी मांगता हूं। नहीं, जो उनको बोला गया था। किसने बोला? पब्लिक ने कुछ नहीं बोला उनको। वो बंदा अपनी इज्जत कमा चुका है। वो बंदा अपनी इज्जत कमा चुका है। भाई जिसने बोला है वो माफी मांगे। वो खड़ा था उस दिन WTC फाइनल वाले दिन, एडन मार्करम के साथ बबूमा खड़ा हुआ था। बबूमा जो है वो खड़े हुए थे। आई थिंक वो अपनी इज्जत कमा चुके हैं। आई थिंक उनके लिए जिस हिसाब से वो कप्तानी करते हैं, आप ओके, कुछ गलतियों ने करवाया टीम इंडिया को शर्मसार। जीते हुए मैच में हो गई टीम इंडिया की हार। साउथ अफ्रीका ने किया गजब का पलटवार। जी हां, अपने ही घर पर हमारे नाम के शेर ढेर हो गए हैं। हालांकि अब तो आदत सी हो गई है इनको, इनके घर पर न्यूजीलैंड आकर पटक जाती है, इनको इंग्लैंड भी हरा देती है, ये अपने घर पर मैच ही नहीं जीत पाते हैं। इतनी घटिया पिच बनवाते हैं, फिर उसी पिच की वजह से हार भी जाते हैं। तो पसार जीते हुए मैच में हुई टीम इंडिया की हार। कौन कौन रहे टीम इंडिया की हार के गुनहगार, जरा इस पर बात कर लेते हैं कि भाई आज का जो हम मैच हारे हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, पहला टेस्ट मैच, ये बिल्कुल जीता हुआ मैच था। उसके बावजूद हम ये मैच हार गए। अफ्रीका को हमने थाली में सजाकर जीत दे दी। अपने घर पर हम शर्मसार हो गए, अपने घर पर 124 नहीं बना पाए। तो कौन कौन हार के गुनहगार है, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला गुनहगार मैं मानता हूं टीम इंडिया का वो मैनेजमेंट जिसने ऐसी घटिया पिच बनवाई। चाहे वो शुभमन गिल का कॉल हो, गौतम गंभीर का कॉल हो, सुतांशु कोटक का कॉल हो, बोला गया था कि हमें रैंक टर्नर चाहिए, टर्निंग विकेट चाहिए हमको, जो पहले दिन से बॉल टर्न हो, स्पोर्टिंग विकेट नहीं चाहिए। ले लीजिए रैंक टर्नर। आपके खुद के बल्लेबाज स्पिन नहीं खेल पाते हैं ढंग की, आप दूसरों को क्या स्पिन के जाल में फंसाएंगे? आपके खुद के बल्लेबाजों को अच्छी स्पिन खेलनी नहीं आती है, हार गए, 124 नहीं बना पाए। तो सबसे पहला गुनहगार मैं उस मैनेजमेंट को मानूंगा जिसका ये फैसला था कि ऐसी पिच बनवाते हैं। इसके बाद आते हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच में टीम इंडिया की यही कहानी थी। हम जीत के इतने करीब थे, 99% लोग ये मान रहे थे कि ये मैच इंडिया का होगा। हालांकि हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि क्या हम बहुत करीब हैं या बहुत एब्सोल्यूट सिनेमैटिक मैच देखने वाले। और सच कहें तो सिनेमा दिखाई पड़ा, ऐसा सिनेमा जहां पर इंडिया ने डिसअपॉइंट कर दिया। वो शेर हमको याद आया कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर जरा कम निकले। मतलब जिस टेम्बा बबूमा को ये तो नाटा है बेन स्टोक्स कहकर मजाक उड़ाया जा रहा था, उसने इंडिया में इतिहास रच दिया। साउथ अफ्रीका ने भारत में 15 साल बाद एक टेस्ट मैच जीत लिया। और ये भारत के लिए शर्मनाक बात है कि सिर्फ 124 रन चाहिए थे, सिर्फ 124। घर में मैच था, बड़े बड़े सूरमा हमारे पास थे, लेकिन इसके बावजूद हम 124 रन नहीं बना पाए। भारतीय टीम 93 पर कोलैप्स कर गई। साउथ अफ्रीका ने 124 रन बचा लिए। वेल डन टेम्बा बबूमा, वेल डन। मतलब क्रिकेट की दुनिया की वन ऑफ द क्रेजिएस्ट कमबैक की कहानी है, क्योंकि पहली पारी में टेम्बा जो है वो पिछड़ गए थे, उनका मजाक उड़ा था, लेकिन ये मैच टेम्बा बबूमा ने जिताया है। वो बबूमा जिनका मजाक इंडियन ने उड़ाया था, वो बबूमा दूसरी पारी में टिके रहे, डटे रहे, लड़ते रहे, और लड़ने का असर यह था कि उन्होंने अकेले मैच खत्म करा दिया। 50 रन नहीं बनते अगर रबाडा होता, ये मैं बता रहा हूं। महाराज आपको आउट कर गया, मार्करम आउट कर गया यार, वॉशी ये हमारा आपकी हैसियत है। मार्करम आके आउट कर गया आपको, ये आपसे स्पिन खेली जाती है। अरे मैच तो सुबह उसने आपने इंडिया में अचीव क्या करा है अंडर गौतम गंभीर? सुन लीजिए, टेस्ट मैचेस में 3-0 पहली बार अपनी हिस्ट्री में हारे अंडर गौतम गंभीर, घर पर जो बाद में विलन बना दिए गए रोहित शर्मा और विराट कोहली। आज साउथ अफ्रीका ने आपको 2.5 दिन में हरा दिया बॉस, 2.5 दिन में। कोई शर्म है?
123 रन आपसे चेज नहीं हुए, आप 100 भी नहीं बना पाए, 31 रन से हार गया। डू यू हैव एनी शेम लेफ्ट? किसको हराया आपने? बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज। तो इथोपिया को बुला लो, युगांडा से कर लेते हैं, नेपाल चलते हैं, आओ मेरे साथ चलो, फ्लाइट लेके चलते हैं नेपाल, गाड़ी निकाल लेना, चलते हैं वहां पे, ये कर लेते हैं वहां पे। क्या है, बॉल को पीछोगे, बॉल पकड़ के हूं हो रहा है, कभी दांत में हूं हो रहा है, वहां पे देख रहे हो, इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, उन्होंने मार मार के भरता बना के, बॉल ने लपेट के थप्पड़ मार के खत्म कर दिया मैच। अब सेकंड में क्या करोगे? अब किसको शक्ल दिखा? अगर आपकी कोचिंग में लगातार हम दूसरी सीरीज व्हाइट वॉश हो गए, ये तो भगवान का शुक्र है 3 मैच नहीं थे, उन्हें तुम्हें जान से मार देना था। 3-0 था। अबे 93 पे ऑल आउट हो गए आप यार, 100 नहीं बना शर्म आनी चाहिए। आप बैट में दांत उंगलियां डाल के बैठे बैटिंग के हो, साथ। कोई दिमाग लगाओ ना वहां पे। आपका क्या होता है जी, वॉशी को ऊपर भेज दो, उसको जीतना अबे है। आपने हराया किसको है भाई? श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई, ओमान, पाकिस्तान। यार इनको तो अपने घर वाले नहीं जानते, इनको ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर मरी हैं। टीम, ऑस्ट्रेलिया इनको की इनके टीम। घर वाले नहीं पहचानते, इनकी जो टीम आती है यार पाकिस्तानियों की भाई, वो हर चौराहे पे उनका प्लेयर खड़ा होता है 5 टाइम करने के लिए। दुबई में हमें कुछ मिल जाए, वहां पे लंगर लूट के खा ले, वो वाले बंदे हो। उनको हरा के आप खुश हो रहे हो। ऑस्ट्रेलिया गए हो, हेजलवुड के बिना आप खुश हो रहे हो, पैट कमिंस नहीं आप खुश हो रहे हो, स्टार्क पहले रिटायर हो गया, वहां पे T20 जीत के आप बड़ा, आपने वहां पे तीतर बटेर मार लिए जी। आपके घर पे तो जीत लो कम से कम, और बाय द वे घर पे हारना है हार जाओ, 2.5 दिन में तो मत हारो भाई। अरे क्यों हार जाओ यार? हारना क्यों है? अबे कुछ तो फाइट दे दो, ये आपके बोलने का साथ मतलब है कि कितने फाइट तो यार? दे दो। 123 रन पहले किस, आज तुम आए हो ढीली बॉडी लैंग्वेज, तुम जिसको बौना बोल रहे थे वो खेला है दम के साथ। कोई डिमांड तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ैड क्रिकेट को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।